Hello everyone and welcome to my channel. So in this video I am going to cover legal systems of the world. So मेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट की वीडियो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी लॉ डिग्री को स्टार्ट किया है तो ये टॉपिक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर मैं लीगल सिस्टम की बात करूँ तो लीगल सिस्टम ऐसे फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स को कहते हैं, ऐसे रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को कहते हैं जो कि किसी भी कंट्री के लॉज के बारे में बताते हैं कि उनको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा, किस तरह से इन्फोर्स किया जाएगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स किसी भी कंट्री का लीगल सिस्टम हमें इस बारे में बताता है कि उस कंट्री के लॉज कैसे होंगे, उनको किस तरह से इन्फोर्स करवाया जाएगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाएगी। तो कोई भी लीगल सिस्टम उस कंट्री के रूल्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, उनके डिस्प्यूट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है और अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और कोई भी यूनिफॉर्मिटी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लीगल सिस्टम नहीं है। हर कंट्री का, हर स्टेट का अपने लॉज के हिसाब से डिफरेंट लीगल सिस्टम उनकी कंट्री के अंदर इन्फोर्स करवाया जाता है। तो इसीलिए लीगल सिस्टम को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बेसिक 5 कैटेगरीज हैं लीगल सिस्टम की जो कि हमें बताती हैं कि किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का लॉ किस तरह से फंक्शन करेगा। तो हम अगर लीगल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर ले तो हमें किसी भी कंट्री के सिस्टम के बारे में नो हाउ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सिविल लॉ, कॉमन लॉ, रिलीजियस लॉ, कस्टमरी लॉ और मिक्स लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री इन 5 डिवीजन्स के अंदर जो सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ आई गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम, तो कॉमन लॉ कंट्रीज ऐसे सिस्टम को फॉलो करती हैं जहाँ का लीगल सिस्टम जुडिशियल डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स और उनके डॉक्ट्राइंस को एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ कंसीडर करता है। उनके स्टेच्यूट के पार्ट बना दिया जाता है डॉक्ट्राइंस को और जुडिशियल डिसीजंस को। तो अगर की फीचर्स की बात करें तो कॉमन लॉ कंट्रीज़ के अंदर प्रेसिडेंट और स्टेट डिसीसेस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। यानी जो भी डिसीजंस उनके जजेस ने, उनके कोर्ट्स ने दिए हैं उनको वो अपने लॉ का पार्ट कंसीडर करते हैं और उनको एज अ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं फॉर द कमिंग केसेस। ठीक है। उसके बाद कॉमन लॉ सिस्टम जो है वो एक एडवर्सियल प्रोसेस को फॉलो करता है। यानी जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ होंगी वो एक इम्पार्शियल जज के सामने जाएंगी अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाने के लिए। और फर्दर अगर मैं केस लॉस की बात करूं तो जितने भी केसेस कॉमन लॉ कंट्रीज़ के अंदर आते हैं वो जुडिशियल डिसीजंस को एज अ प्राइमरी सोर्स कंसीडर करके रिजोल्व किए जाते हैं। और इन कंट्रीज़ के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इवन पाकिस्तान भी कॉमन लॉ कंट्री के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ आई टेल यू अबाउट द सिविल लॉ सिस्टम, तो सिविल लॉ कंट्रीज़ एक ऐसा लीगल सिस्टम फॉलो करते हैं जहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ स्टैट्यूट्स के ऊपर उनका लॉ बेस करता है। यानी उनके जितने भी लॉज होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं, पास्ड बाय द पार्लियामेंट होते हैं। और अगर की करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सिविल लॉ सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर कोडिफिकेशन के ऊपर बेस करता है। इनके अंदर जितने लॉज होते हैं वो रिटन होते हैं, पास बाय द पार्लियामेंट होते हैं और ये सिस्टम एक इंक्विस्टोरियल प्रोसेस को फॉलो करता है। यानी जो भी जजेस होंगे वो अपना एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। यानी जो जजेस हैं वो विटनेस को भी कॉल कर सकते हैं और एविडेंस को भी मंगवा सकते हैं। जैसे कि हमने कॉमन लॉ में पढ़ा कि प्रेसिडेंट्स का बहुत ही एक्टिव रोल है, सिविल लॉ सिस्टम के अंदर बहुत ही लिमिटेड स्कोप है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट्स को बहुत कम कंसीडर किया जाता है। और अगर अब कंट्रीज़ की बात की जाए तो फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ को सिविल लॉ कंट्रीज़ कंसीडर किया जाता है और रोमन लॉ और फ्रांसिस कोड सिविल लॉ की बेस कंसीडर किया जाता है। और जो कंट्रीज़ रिलीजियस टेक्स्ट को और डॉक्ट्राइंस को अपना पार्ट ऑफ लॉ कंसीडर करती हैं उन कंट्रीज़ को हम रिलीजियस लॉ कंट्रीज़ कहते हैं। और अगर इनके की करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को एक प्राइम सोर्स कंसीडर करती हैं, सेक्रेट कंसीडर करती हैं और एज अ डिवाइन अथॉरिटी कंसीडर करती हैं। और इनकी जो इंटरप्रटेशन है लॉज की वो बाय रिलीजियस लीडर्स होती है। जो भी उनके लॉज है वो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स और लीडर्स जो होते हैं, क्लैरिक्स होते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं। और इन कंट्रीज़ के अंदर जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर रूल्स बता दिए गए हैं उनको एज अ पार्ट ऑफ देयर लॉज कंसीडर किया जाता है। यानी मैटर्स जो भी मैटर्स है रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस वगैरह। और एक ऐसा लीगल सिस्टम जिनके अंदर कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को और एक लॉन्ग टर्म ऑफ प्रैक्टिसेस को एज अ पार्ट ऑफ द लॉ कंसीडर कर लिया जाए उन कंट्रीज़ को हम कस्टमरी लॉ कंट्रीज़ कहते हैं। और अगर इनके की करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इन कंट्रीज़
के अंदर जो लॉज फॉलो किए जाते हैं वो लॉज होते हैं जो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फॉलो किए जा रहे होते हैं। यानी ये वो लॉज होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के कस्टम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके सिस्टम ऑफ लिविंग को डिटरमिन करते हैं। यानी कि ये कम्युनिटी बेस्ड लॉज होते हैं जो भी कस्टमरी लॉ कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, और इन लॉज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये उनके सोशल नॉर्म्स के चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अगर अब हम कस्टमरी लॉ कंट्रीज़ की बात करें तो इनके अंदर अफ्रीकन कंट्रीज़ और पैसिफिक आइलैंड के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारे कस्टमरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। और अगर अब मैं मिक्स लॉ की बात करूं तो मिक्स लॉ कंट्रीज़ एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करती हैं जो कि एक मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशंस एंड सिविल एंड कॉमन लॉ प्रैक्टिसेस। यानी कि इस कंट्री के अंदर विद द नीड ऑफ टाइम ये अपने लॉज को चेंज करते रहते हैं। यानी इनके अंदर एक कम्बिनेशन ऑफ सोर्स है, यानी ये लॉज को ड्राइव कर सकते हैं सिविल लॉ कंट्रीज से भी, कॉमन लॉ कंट्रीज से भी, रिलीजियस लॉ सिस्टम से भी और कस्टमरी लॉ सिस्टम से भी। और इन कंट्रीज़ के अंदर एक अडेप्टेबिलिटी का प्रिंसिपल भी देखा जाता है, यानी कि इन कंट्रीज़ के जिस तरह से लीगल इश्यूज चेंज होते रहते हैं उसी तरीके से ये अपने लॉज को भी अडेप्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, और इसी वजह से इन कंट्रीज़ के लॉज को बहुत कॉम्प्लेक्स भी कंसीडर किया जाता है। और अगर अब मैं मिक्स लॉ कंट्रीज़ की बात करूँ तो मिक्स लॉ कंट्रीज़ के अंदर साउथ अफ्रीका, इंडिया और फिलिपाइनीज़ जैसी कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि अपने लीगल इश्यूज़ के चेंज होने के साथ साथ अपने लॉ को भी अडेप्ट करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। एंड आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट कि कोई भी जो लीगल सिस्टम है वो किसी भी कंट्री की सोल कंसीडर किया जाता है, यानी कि लीगल सिस्टम के बगैर कोई भी कंट्री के जो लीगल नॉर्म्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं, हम उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए जो लीगल सिस्टम है उसको किसी भी कंट्री का प्राइम एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। द वर्ल्ड हैज़ ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज़ और उनके लॉज के रेफरेंस से उनके अंदर डिफरेंट लीगल सिस्टम्स देखे जाते हैं, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का भी एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम के ऊपर। So I hope you all have understood the topic, but if you still have queries you can write it down in the comment section. Thank you, see you till next time.